अब बच्चों, जैसा कि आप प्रसंग सुन रहे हो, काल का भयंकर जाल है। संत गरीबदास जी ने परमात्मा प्राप्ति के उपरांत उनसे प्राप्त ज्ञान को उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। दिव्य दृष्टि एक दूरबीन समझो, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। तो ये इसकी रेंज होती है। ऋषियों की भी दिव्य दृष्टि खुल जाया करती थी। वो इसको एक दूसरे को सिद्धि दे भी देते थे, लेकिन उनकी कुछ फिक्स होती है, टाइम, उसका लिमिट होती है कहाँ तक देख सकते हैं। संत गरीबदास जी को जो प्राप्त थी दिव्य दृष्टि, उसकी कोई सीमा नहीं थी। तो उन्होंने लाखों अरबों खरबों वर्ष पहले का, युगों पहले की बात वर्तमान की और भविष्य की सारी बता रखी है। उन्होंने सतलोक देखा, वहां जाने के लिए तड़प गए, और फिर हमारे लिए कितना अमर ज्ञान और कितना सच्चा सुच्चा ज्ञान, प्रमाणित ये ज्ञान लिखवा दिया। अब हम यहाँ क्यों फंसे, ये अपनी गलती है। कबीर साहब हमारे पिता हैं, माता से पिता हैं, और ये हमारे लिए भटक रहे हैं, हम उसके अंश हैं। वो हमसे दूर नहीं हो पा रहा। हमने गलती करती, लेकिन वो हमारे साथ फिर भी है कि इनको किसी तरह फिर से वापस वहां ले चलो। अब हम यहाँ कति दुख पा लिए, और आज मान ले सारी सुविधा है, गंदे लोक में हम उत्तम समझा हो, धन भी है, संपत्ति यानी बच्चे भी है, खूब बढ़िया टाइम पास हो रहा है, और एक मिनट में बच्चे भी मर जाए, आप भी मर जाए, फ्लड आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी ना सोच गए। तो इस गंदे लोग ने के अच्छा मानो, कब तक है ये अच्छा। तो इसके लिए कबीर साहब ने और गरीबदास जी ने सबसे ज्यादा दोषी इस प्रकृति देवी आदि माया और ज्योतिर्ंद्र ने काल को मान रखा है कि इन ने ये प्रपंच बनाया, जिस कारण से ये भोली आत्मा इनके साथ चली आई। तो हमारे को राहत दे दी है दाता ने कि तुम्हें वापस स्थान दिया जा सकेगा। ये दोनों वहां नहीं जा सकते, इसलिए ये दोनों एक होकर अब परमात्मा के द्रोही हो चुके हैं। इन्होंने आपको इतने जबरदस्त तरीके से बांध रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है। हमारा पिता कौन है, आज तक ये भ्रमित है। इसके विषय में आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की अमर वाणी आदि माया की आरती सुनाता हूं। इसने कैसे कमाल कर रखा है। ओम आद मूल में तारी, जाका पिता शंख भुजधारी। ओंकार ज्योति निरंजन और ये आदि माया, इनका पिता शंख भुजधारी सतपुरुष है। ओम आदि मूल में तारी, जाका पिता शंख भुजधारी। कृत्रिम किया पुरुष आरंभा, नीचे निव शक्ति कूरंबा। जाके उधर से त्यु देवा आए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाए। युग 36 कल्पता जाही, नाभि कमल की खबर न पाई। ओम माया आदि कुमारी, तीनों देव जन में त्रिपुरारी। कोटि कर्ण ऐसा तिस अंगा, ब्रह्मा पूछत है परसंगा। हे माता तू आदि कुमारी, कौन पुरुष किसकी तू नारी। बोली माया वचन अनादम, मात पुत्र का ज्ञान समादम। कहते हैं जाके उधर से तुम देवा आए, ब्रह्मा विष्णु महेश जाए। ओम माया आदि कुमारी, तीनों देव जन्मे त्रिपुरारी। कोटि किरण ऐसा तिस अंगा, ब्रह्मा पूछत है प्रसंगा। ब्रह्मा अपने माता से प्रश्न करता है, वेदों में भी प्रमाण है।
और देवी पुराण में भी यही प्रमाण है। और सूक्ष्म वेद तेन सब का पिता है, सब वेदों का। इसमें कति बिल्कुल सार भरा पड़ा है। ये समझ नहीं सके इस करके अभी तक इस ग्रंथ का ठीक से ज्ञान सामने नहीं आया था। कोटि किरण ऐसा तिस अंगा, माता के शरीर की करोड़ों किरण, सूर्य नहीं, यानी बहुत ज्यादा नूरी शरीर है उनका भी। ब्रह्मा पूछत है प्रसंगा, ब्रह्मा अपनी मां से कुछ जानकारी चाहता है। हे माता तू आदि कुमारी, कौन पुरुष किसकी तू नारी, तुम्हारा पति कौन है, तू किसकी पत्नी है। बोली माया वचन अनादम, मात पुत्र का ज्ञान संवाद। माता और पुत्र का अब ज्ञान चर्चा होती है। यह आदि झूठ आदि सच्ची और सबको उड़ा के बैठी हुई है। सुनो पुत्र एक गुप्त कहानी, निज गायत्री बोल वाणी। ओम आदि युगादि युगादम, सुनो पुत्र यो निज प्रसादम। ओम मूल मंत्र प्रकाशा, देखा ब्रह्मा अजब तमाशा। सेना संख गण गय नारा, ब्रह्मा विष्णु अनंत अपारा। उसने अपनी शक्ति से ऐसा जादू जंत्र करके दिखा दिया कि तुम्हारे जैसे ब्रह्मा विष्णु बहुत गणे हैं। कर पुत्रियो दीठा दीठा, जाके उपरे ब्रह्म मीठा। कली कली ब्रह्मा त्रिपुरारी, शंखो मूर्ति पलमाधारी। जीना पंथ कंथ कुर्बाना, जुद ब्रह्मा को दरिया दाना। अधर आवाज हुई तिस बारी, ध्यान धरे ब्रह्मा त्रिपुरारी। तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा ने जब ध्यान लगाया कि तप करो तप करो, तप करने के बाद फिर कहता है लोक रचो बल मेरी माया। अब जीवों की उत्पत्ति करो, संसार की रचना करनी चाहिए। कौन पुरुष तुम क्या नामम, आसन स्थल कहिए धामम। ब्रह्मा पूछता है कि आप कौन परमात्मा हो, आपका स्थान कहां पर है। गह गह रूप हुई एक वाणी, सकल चक्र खुले ब्रह्म ज्ञानी। लील अलील वर्णी बेसा, ब्रह्मा के मन रहा अंदेशा। मगन रूप निर्वाणी नादम, वाणी बोल अगमगात। अक्षीर समुद्र जाओ, ब्रह्मा मानो वचन सुनो निज धर्मा। यहाँ का आगम वहां जा पाओ, शेषा रूप चरण लाओ। माता केरो आज्ञाकारी, शिव आदि पुरुष बनवारी। जब ब्रह्मा गए अक्षीर समुद्र, फट गए ब्रह्म कर्म के बद्रम। चरण कमल की महिमा गाई, शेष सहसपुर कथा सुनाई। सकल रूप एक पर्द पराका, लख 84 बोलत ताका। आए ब्रह्मा जननी पासा, त्रिभंगी तूने कीन तमाशा। अब वहां उसने आकाशवाणी की गुप्त रूप से ब्रह्मा ने पूछा कौन है, टाल मटोड़ कर दिया कि तो अपनी मां दो रजा, वह बताओगी। आए ब्रह्मा जननी पासा, त्रिभंगी तूने कीन तमाशा। अब माया कहती है सुन पुत्र एक कथा हमारी। ब्रह्मा विष्णु महेश भंडारी, मैं नागनी नारायण दासी। अपने जाए आप ही खासी। अब सुन लो बोल वचन इस माता देवी के। जय माता दी जय माता दी, जो करा करे वो सुन लो ध्यान से। मैं नागनी नारायण दासी, इस काल को नारायण कहिए। मैं तो इसकी पत्नी हूं, इसके अधीन हूं। अपने जाए आप खासी, भक्षण करूं गर्भगति जूनी। उल्टा तार सबो पूनी, मोको बरो हुक्म कर दीना। आदि पुरुष को यो वर्ती है। अब वह क्या कहती है, तुम तीनों मुझे पत्नी बनाओ और सृष्टि रचो, बच्चे पैदा करो। यह सुन त्रिपुरारी कीन आदेशा, तीनों देवता बोले हे माता यो जीवन ने ऐसा जीवन का आग लगो। माता नारी पुत्र की होई, हे जननी यो कहाँ आगत होई। इस बाप ने कहा दोगे हम, ऐसा क्यों जुल्म कर दिया। तो त्रिभंगी है रूप हमारा,
यो बाहन मेटो विस्तारा। तेने बोली मैं तो हंसी करूं थी। इतने में उसने अपनी सबल शक्ति से 3 लड़की पैदा करी, थोड़ी दूरी पर दूर छुपा दी। यहां तक लिखा है पुराणों में कि समुद्र में छुपा दी। फिर तीनों ने सागर मंथन किया। एक पहले निकली, दूसरी 3 लड़कियां बारी बारी आई जवान। तो माता ने कह दिया था कि पहचान कर दी, जो पहली है उसने अलग रखी हो, दूसरी न अलग, तीसरी नंबर की न अलग। वो तीनों को लेकर आगे बता दिया, या प्रथम निकली या सेकंड या थर्ड। पहली का नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा जी से शादी कर दी। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, विष्णु से ब्याह दी। और तीसरी का नाम गौरी रखा, वह शंकर से ब्याह दी। कहते ब्रह्मा विष्णु शिव है बोरा, श्यावत्री लक्ष्मी भई गौरा। यो त्रिभंगी रूप दिखाया, ब्रह्मा विष्णु शिव बरमाया। ब्याह कर्म किया त्रिपुरारी, इन तीनों का ब्याह कर दिया साखा लेत आदि बैतारी। अब तीनों का शादी कर दी। ओम शब्द मांड एक मंडी, यो परपंच किया एक रांडी। ये गरीबदास जी की हरियाणवी भाषा है। एक ओम शब्द दे रखे नमस् पूरे वेदों में, और कोई मंत्र नहीं। ओम शब्द मांड एक मांडी, यो परपंच किया एक रांडी। ऐसी कल्प करो अवधूता, माँ के कसम के माँ के पूता। 5 तत्व का कीन पसारा, मंड ब्रह्मंड सर्चे करता रहा। सकल दुनी जल थल सिरजाही, ब्रह्मा विष्णु महेश उपाही। नाद बिंद का सकल पसारा, जो 52 अक्षर विस्तारा। परम अक्षर है सो गोप रहाई, निश्चल पुरुष कबीर गोसाई। अंत कोटि ब्रह्मंड समूलम, चरण कमल में सब अस्तोलम। ओम सोहम सार संदेशा, मानो सतगुरु का उपदेश। इस सारे इंद्रजाल को काटने के लिए, इस माया जाल को काटने के लिए ये बता दिया कि ये मंत्र ये 21 ब्रह्मांड और 7 ब्रह्मांड तक को साफ कर देगा तुम्हारी सब रास्ते। लेकिन पूरे सतगुरु से लेकर ये काम करेगा। यही मादर, यही पितर पुराणी, यही आदि, यही अंत निशानी। यही मद प्रसिद्ध जुर्नी, जब तब संयम ध्यान की धुनी। राज पाठ गज ठाठ फकीरी, बिना बंद की झूठी चीरी। इस सच्ची भक्ति के बिना सारी ये बकवाद है। राज पाठ से साधु बना फिरे। क्या राजा क्या प्रजा होई, धनी भक्ति बिन जन्म बिगोई। के राजा और क्या प्रजा, धनी की भक्ति बिना, सतपुरुष धनी कबीर धनी की भक्ति बिना सभी अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। सत कबीर सम और न दूजा, कर हंसा या की पूजा। दास गरीब सार नाम एक नीका, योग यज्ञ जप तप का टीका। इस सारे माया जाल को खत्म करने के लिए यह मार्ग बता दिया।